देखिएगा, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, पहले हम इतिहास को थोड़ा हल्का सा विवेचित करें, क्योंकि मेंस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी विवेचित करना, विवेचना करना। उसमें सारे क्वेश्चनों पे प्रकाश डालिएगा, उसकी पृष्ठभूमि बताइएगा या विवेचना कीजिएगा। ये सवाल होता है हमारे पास। तो इतिहास इति मैंने ऐसा हास में नहीं हुआ, ऐसी घटनाएं हुई हैं। और हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जैसे आप सब जानते हैं कि प्राचीन भारत, और ये प्राचीन भारत हमारा पाषाण काल से लेकर के पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म, मगध साम्राज्य, उसके बाद 16 महाजनपद, मौर्योत्तर काल आ जाएगा, और उसके बाद गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन और राजपूत काल तक हम लोग प्राचीन भारत, लगभग ये समझ लीजिएगा कि पाषाण काल से लेकर के और 1000 ईस्वी तक का, यानी पाषाण काल जो प्रारंभ हो रहा हमारा, वो लगभग 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक का कालखंड हमारा प्राचीन भारत के टॉपिक में होगा। उसके बाद हम लोग 1000 से लेकर के और 1000 यानी राजपूत के बाद, राजपूत काल के बाद, और अरब आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण से लेकर के और ठीक मराठा साम्राज्य तक, यानी लगभग 1761 के आसपास तक एक कालखंड हमारा मध्यकालीन भारत में, यानी उसमें अरब आक्रमणकारियों का आक्रमण हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया, मराठा साम्राज्य हो गया और विजयनगर साम्राज्य, हमारा मध्यकालीन भारत है। उसके बाद लगभग ये 1761 के बाद से लेकर के और 1947 तक, यानी भारत के इंडिपेंडेंस तक, आधुनिक भारत। उस आधुनिक भारत में मुख्य रूप से विदेशी व्यापारिक कंपनियों का, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन और उन व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करना, और भारत पर औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करते करते उसका सीधा जो कदम उठा, वो उसी के दौरान उसकी जब तमाम घटनाएं हैं, और उन घटनाओं के अंत में भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन के जो अंतिम सोपान है कि भारत की आजादी के बाद भारत में गणतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना, यहां तक आधुनिक भारत। ठीक है, अब सवाल है कि सबसे पहले हम प्रवेश कर लेते हैं जो क्वेश्चन हम इसमें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का होना है कि पाषाण काल पहला है हमारा टॉपिक, पाषाणकालीन ऐतिहासिक साक्ष्य। उससे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत भी एक टॉपिक है हमारे पास। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आईएएस मेंस में आया है, पीसीएस मेंस में दे देते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत। इस पर इतिहास जानने के स्रोत में उसने बड़ा प्रश्न बना दिया, इतिहास जानने के या विशेष भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। अब इतिहास जानने के स्रोत का तात्पर्य है कि हम इतिहास को किन किन माध्यमों से जान रहे हैं। हमारे पास ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं कि जिनके माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को जान रहे हैं। कि हमारा प्राचीन इतिहास पहले पाषाण काल रहा, फिर सिंधु सभ्यता रही, फिर वैदिक सभ्यता रही, है ना, या बौद्ध और जैन धर्म, इस सब को कैसे हम कहां से जान रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्रोतों का, यदि ये प्रश्न आ गया कि इतिहास जानने के स्रोत, तो लगभग ये 250 शब्दों पे ही आना है, इसमें एक बड़े लेवल पे आना है। तो इसके 3 खंड हम बांट लेते हैं इतिहास जानने के स्रोतों में। सबसे पहले हमारे पास साहित्यिक स्रोत, नंबर 1 में साहित्यिक स्रोत। यह हमारा पहला टॉपिक बन जाता है कि साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को जानते हैं। और वो साहित्यिक स्रोत भी 2 खंडों में, एक तो धार्मिक स्रोत हो गया और दूसरे में लौकिक हो गया। ये 2 हमारे पार्ट्स हो गए, धार्मिक और लौकिक। अब दोनों में धार्मिक और लौकिक का मतलब हो गया कि धर्म ग्रंथों के आधार पर और लोक गाथाओं के आधार पर जो धर्म ग्रंथ है हमारे पास, और प्राचीन समय में हमारे पास 3 ही धर्म ग्रंथ होंगे। या तो हमारे पास हिंदू धर्म का है, सनातन धर्म का, या हमारे पास बौद्ध धर्म का है, या हमारे पास जैन धर्म का है। जितना हिंदू धर्म, इसमें सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 3 धर्म, इन 3 धर्म ग्रंथों में जो इसके तमाम साहित्यिक स्रोत है, इनके धार्मिक स्रोत हैं, वो इतिहास जानने के स्रोत बन जाते हैं। वो कैसे कि हिंदू में वेदांग और वेदांत, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं और 108 वेदांत। तीनों का अलग अलग मतलब है। यदि प्रश्न आ जाए कि वेद क्या है, इस पर भी टिप्पणी लिखने को आ जाए 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, कि वेद क्या है, ये क्वेश्चन है पीसीएस मेंस के लिए, आईएएस मेंस के लिए, कि इसके बारे में क्या है, वेद क्या है। आप वेद के बारे में जानते हैं या वेद की विवेचना कीजिएगा, तो वेद का मतलब होता है टू नो, इंग्लिश में टू नो, सर्वज्ञता,
संपूर्ण ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, सामाजिक जीवन की परिपाटी है, वैज्ञानिक जीवन जीने की कला है, वही वेद है। यानी वेद में आत्मा और परमात्मा का आध्यात्मिक जीवन है, साधना है, वेदों के माध्यम से सामाजिक जीवन जीने की कला है, आर्थिक प्रवेश है और प्लस वैज्ञानिकता है। इसको कहते हैं वेद। और उस वेद में हम 4 वेदों की परिपाटी पर, यानी पहला हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद पहला हो गया, यजुर्वेद दूसरा हो गया, तीसरे में सामवेद हो गया और चौथे में अथर्ववेद हो गया। 4 वेद हैं और चारों वेदों का अस्तित्व, ऋग्वेद का मतलब देवताओं की उत्पत्ति की ऋचाएं हैं ऋग्वेद। यजुर्वेद का मतलब देवताओं को प्रसन्न करने वाले दो मेथड, गद्य और पद्य खंड में यजुर्वेद की गद्य खंड और पद्य खंड, यानी शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल माने पद्य खंड और कृष्ण मतलब होता है गद्य खंड। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में देवताओं को प्रसन्न करने वाला कर्मकांड है, देवताओं की उत्पत्ति से संबंधित ऋचाएं ऋग्वेद में है। और सामवेद में संगीतमय वेद है, कि संगीतमय वेद माने सामवेद, और वो भी देवताओं को प्रसन्न करने वाले संगीतमय वेद है सामवेद। और अथर्ववेद का मतलब है कि अथर्वा ऋषि द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पवित्र जादू टोना, विज्ञान के यंत्र तंत्र और मंत्र अथर्ववेद में है। उसमें तमाम जड़ी बूटियों का भी प्रबंध है अथर्ववेद में। तो चारों वेदों का ये वेद समाहित है। इसमें अब इन वेदों में हम ये प्रश्न आया कि हमने प्रश्न ये किया था, इतिहास जानने के स्रोत में वेद की भूमिका क्या है। तो चारों वेद, इन चारों वेदों में उस समय के ऋषियों का, किस किस कालखंड में कौन कौन सा ऋषि हुआ है, चाहे वो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, उस 10 मंडल में 8 ऋषियों ने, विश्वकर्मा, उसमें वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, अंगिरस हो गया, है ना, भारद्वाज हो गया, है ना, कर्णव ऋषि हो गया। इन ऋषियों ने किस प्रकार से किस किस कालखंड में क्या क्या ऋचाओं के माध्यम से ऋग्वेद की रचना की है। यजुर्वेद में उस समय का, यानी एक कालखंड निश्चित किया गया कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड में पहली बार भारत में आर्थिक जीवन, हल, सिंचाई, इस सब के प्रबंध के बारे में यजुर्वेद में प्राप्त होता है। सामवेद में संगीतमय वेद है और इसमें भरत मुनि का, विशेषकर भरत मुनि का भरतनाट्यम इससे संबंधित है सामवेद का। और जो अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि का, इसमें पवित्र जादू टोना और अनेक जड़ी बूटी औषधियों का उल्लेख हुआ है और पतंजलि का उल्लेख भी इस अथर्ववेद में ही प्राप्त हुआ है। तो ये इतिहास को प्रमाणित कर देते हैं। दूसरे में वेद, वेदांग, सेकंड में वेदांग है कि वेदों की 6 अंग है। वेदांग माने वेदों के अंग। और 6 है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 है। इस पे कई बार टिप्पणी लिखने को आई है कि वेदांग क्या है, विवेचना कीजिएगा। 50 शब्दों में 100 शब्द पूछ सकता है और 20 शब्द पूछ सकता है। तो क्या उसने वेद, वेदांग और वेदांत तीनों को 250 शब्दों में पूछ लिया है। तो वेदांग माने 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, प्रतिभा को भीतर से बाहर विकसित करना। कल्प का मतलब होता है यज्ञों का विधान, यज्ञ के तौर तरीके। निरुक्त माने नए शब्दों की उत्पत्ति। छंद का मतलब होता है छंद वर्णन की महिमा। छंद का मतलब है किसी को कोई काव्य है और उसको तुकांत बनाना, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, उसको लाइनबद्ध करना है ताकि तालमेल बैठ सके, उसको कहते हैं छंद। यानी छंद का मतलब है कि जिसमें अलंकार है, सोरठा है, चौपाई है, दोहा है। व्याकरण का मतलब है भाषा का शुद्धिकरण करना, ग्रामर, यानी भाषा को प्यूरिफाई करना, वो व्याकरण कहलाता है। और ज्योतिष का मतलब होता है खगोल विज्ञान द्वारा ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भविष्य की घटना को प्रस्तुत करना, यानी भविष्य के बारे में जानकारी देना, ज्योतिष। इसको कहते हैं वेदांग। यानी वेदों के जटिल भाषा को सरल करने के लिए, वेदों की जटिल भाषा को सरल करने के लिए 6 वेदांग हैं। और इसमें भी इतिहास की स्रोत है, यानी विभिन्न समय पर जिसकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर इतिहास का निर्धारण हो जाता है। अगले में वेदांत है, नंबर 3 उसमें वेदांत का मतलब वेदों के अंत में वेदों के दार्शनिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए वेदांत बनाए गए हैं। और उस वेदांत का मतलब है 108 उपनिषद ही वेदांत हैं, और जिसमें वेदों का दार्शनिक महत्व है। 20 शब्दों में आ गया कि वेदों के दार्शनिक महत्व को स्पष्ट करने के लिए 108 उपनिषद, जिन्हें वेदांत कहा जाता है। समझ में आ रही बात। तो वेद, वेदांग और वेदांत तीनों हिंदू धर्म के मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा 18 पुराण,
18 पुराण जो हमारे मत्स्य पुराण से लेकर के और श्रीमद् भागवत तक हैं, उसमें प्राचीन राजवंशों का उल्लेख मिल जाता है, प्राचीन इतिहास का उल्लेख मिल जाता है। उसके अलावा कि रामायण और महाभारत, इस पर भी कई बार आया है कि उसने सीधे रामायण ने लिखा और उसने लिखा कि चतुर्वेद संहिता क्या है, चतुर्वेद संहिता, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। उसने ऐसा प्रश्न कर दिया कि चतुर्वेद संहिता क्या है। तो चतुर्वेद संहिता रामायण है और रामायण 7 कांडों में, 7 खंडों में रामायण का विवेचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है, भगवान राम के अवतार के उल्लेख, और पूरा चतुर्वेद संहिता है, यानी रामायण को चतुर्वेद संहिता कहा जाता है, ये इतिहास है। और अगले में है कि जय संहिता क्या है, उसने महाभारत नहीं पूछा, जय संहिता पर 20 शब्द लिखिएगा, जय संहिता। तो पूरा जय संहिता महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया, 18 पर्वों में महाभारत ही जय संहिता है। तो हिंदू धर्म का हो गया, ये पूरा इतिहास इसमें विवेचित हो जाता है। ऐसे बौद्ध धर्म पर, ऐसे ही जैन धर्म पर, कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म इतिहास को जानने का स्रोत है कि बौद्ध धर्म के जितने धार्मिक स्रोत हैं, चाहे वो त्रिपटिक है, एक है त्रिपटिक, बौद्ध धर्म में त्रिपटिक क्या है, इस पर भी कई बार सवाल आए कि त्रिपटिक क्या है, सिर्फ त्रिपटिक पर। तो त्रिपटिक बौद्ध धर्म का प्रमुख सूत्र है, प्रमुख सिद्धांत है या प्रमुख साहित्य है, 3 पिटारों वाला, 3 पिटारे, त्रिपटिक, कई पिटक भी लिखा है, पटिक भी लिखा है सर, दोनों है, क्योंकि एक्चुअली पाली भाषा का शब्द है वो, हमारे हम कहेंगे पिटक और वो कहेंगे पटिक, उनकी पाली भाषा में है बौद्ध, समझ रहे हैं, बौद्ध धर्म पाली भाषा में सर जी। तो त्रिपटिक मतलब 3 पिटारे, उसका शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारे। तो उसका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक, अभिधम। अब तीनों का मकसद अलग अलग है लेकिन एक ही उसमें जुड़े हुए हैं। सुत्त पिटक का मतलब है कि महात्मा बुद्ध की 500 जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनके 500 जातक कथाओं का पूरा विवरण सुत्त पिटक में। दूसरे में विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म के नियम और कायदे बताता है, बौद्ध धर्म के नियम, कायदे और सिद्धांत बताता है। अभिधम पिटक ये 5 खंडों में बंटा हुआ है, 5, यानी जब से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई वहां से लेकर आज तक, ये भी पूरा नहीं हुआ अभी तक, लिखा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में कितने बौद्ध विहार, कितने बौद्ध चैत्य, कितने बौद्ध स्तूप बनाए गए, कितने मठ बनाए गए, बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियां हुई, बौद्ध धर्म में क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ, वो सब अभिधम के 5 खंडों में, ये 3 है, विनय पिटक यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, यानी त्रिपटिक का ये सार हो गया। 50 शब्दों में आए और चाहे 20 शब्दों में आए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में और जो बड़े बड़े खंड हैं उसमें मंजूश्री मूल कल्प हो गया, उस पर कई बार विवेचना करने को आई है कि मंजूश्री मूल कल्प पर विवेचना, मंजूश्री मूल कल्प क्या है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का परिकलन, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मूल आधार मंजूश्री मूल कल्प है बौद्ध धर्म में। उसके अलावा प्रज्ञा पारमिता सूत्र हो गया, उस पर स्पेशली कभी लिखने को आ गया कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र क्या है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इस प्रज्ञा पारमिता सूत्र को नागार्जुन ने लिखा है, बौद्ध धर्म का साहित्य है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, इसे नागार्जुन ने लिखा है और इसमें शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। शून्यवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन इसी किताब में किया गया, प्रज्ञा पारमिता सूत्र में, सुना है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र नागार्जुन की है, इस पे आया है सब। और नागार्जुन किसके दरबार में? सम्राट कनिष्क के दरबार में। जैसे भी कभी आया कनिष्क, सिर्फ उसने नागार्जुन पे टिप्पणी लिखने को कह दिया, केवल प्रज्ञा पारमिता सूत्र ने अलग कर दिया और नागार्जुन अलग कर दिया कुछ छोट 20 शब्दों में कि नागार्जुन कौन था, क्या था। तो नागार्जुन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और बौद्ध दार्शनिक था जो सम्राट कनिष्क के दरबार में था। उसने प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखी और उसमें शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। इसके अलावा जैन धर्म, तो जैन धर्म में सबसे बड़ा है आगम। ये जैन शब्द है, जैन का मतलब होता है जिन, और जिन का मतलब होता है इंद्रियों पे बस करने वाला, उसी से जैन बना हुआ है। और जैन में पहला सूत्र है आगम, यानी पहला साहित्य है आगम। ये आगम क्या है कि बोला जैनों का प्रसिद्ध यानी प्रमुख धार्मिक स्रोत है, उसमें 10 अंग 10 उपांग, 10 अंग 10 उपांग, 6 छेद सूत्र और 6 प्रकीर्ण, इसको मिल करके बना है आगम। 10 अंग 10 उपांग, 6 छेद सूत्र और 6 प्रकीर्ण मिलकर के ये आगम बना है। और ये जैनों का प्रमुख धार्मिक स्रोत है और जिसमें
पंच अणु महाव्रत की कल्पना की गई है। पंच अणु महाव्रत, इस पर भी बहुत बार प्रश्न आया है सर कि पंच अणु महाव्रत क्या है, इसको हम थोड़ा जान लीजिएगा कि पंच अणु महाव्रत, पंच अणु महाव्रत, ये सवाल कई बार आ चुका है पेपर में, कई बार मेंस में कि पंच जैनों का पंच अणु, ये तो उसने सीधे पंच अणु महाव्रत दे दिया, जैनों का भी लिख दिया तो और बढ़िया हो जाएगा तो समझने के लिए, लेकिन नहीं दिया। तो पंच अणु महाव्रत का सिद्धांत जैनों में वो क्या है कि पंच अणु महाव्रत का मतलब होता है कि जैनों के 5 सिद्धांत जिसे महावीर स्वामी ने स्थापित किया है, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 सूत्र हैं। सत्य अहिंसा, यहां तक हम जान रहे हैं, सत्य का मतलब, अहिंसा का मतलब भी जान रहे हैं, अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब किसी की संपत्ति का लूट नहीं करना, स्पॉइल नहीं करना, यानी किसी की संपत्ति को अधिग्रहण नहीं करना, किसी की चोरी न करना, और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब आप सब बस करना। तो ये 5 सिद्धांत ही पंचाणु महाव्रत हैं, ये जैनों का सिद्धांत है। इसके अलावा जैनों में कि जैनों के जितने, अच्छा एक और सवाल आता है कि इतिहास जानने के स्रोतों में बौद्ध संगीतियों का और जैन संगीतियों का अस्तित्व क्या रहा है। बौद्ध संगीतियां, अब बौद्धों ने 4 संगीतियों को स्थापित किया है। 4 संगीति माने सम्मेलन, संगीतियां माने सम्मेलन, समागम, 4 संगीतियां। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, बौद्ध भिक्षु महाकश्यप ने की थी। और इसमें बौद्ध धर्म का त्रिपटिक को सूत्रबद्ध किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। अब यहां से क्या इतिहास मिल रहा है कि 483 ईस्वी पूर्व में जब बौद्ध संगीति भी थी, उस समय मगध का सम्राट अजात शत्रु हुआ करता था, यानी अजात शत्रु के राजकीय संरक्षण में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप नामक बौद्ध भिक्षु ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की। द्वितीय बौद्ध संगीत ठीक 100 साल बाद, इन्हें 383 ईस्वी पूर्व में, और ये तब वैशाली में, वही तभी राजधानी बदल गई थी मगध की, तो वैशाली में हुई थी। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, उसकी अध्यक्षता शाबक मीर नामक बौद्ध भिक्षु ने इसकी अध्यक्षता की थी, शाबक मीर नामक बौद्ध भिक्षु ने। और इस द्वितीय बौद्ध संगीत को जो राजकीय संरक्षण दिया था वो मगध के सम्राट कालाशोक ने दिया था। कालाशोक नाम के राजा ने इस द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता को राजकीय संरक्षण किया था। तृतीय बौद्ध संगीति ये 251 ईस्वी पूर्व में, और ये तब भी मगध की तब तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र में, ये तीसरी राजधानी मगध की, 3 राजधानियां हो गई, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। जब भी राजधानी बदली तभी वहीं हुआ, तो पाटलिपुत्र में। और उस समय भोगलीपुत्र से प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है, भोगलीपुत्र तिश नामक बौद्ध भिक्षु, यही अशोक का गुरु भी है, धार्मिक गुरु, सम्राट अशोक का गुरु भोगलीपुत्र है। और इसी भोगलीपुत्र 2 गुरु हुए हैं, पहले गुरु ने चौथे वर्ष निग्रोथ ने चौथे वर्ष में, और भोगलीपुत्र तिश नाम का जो गुरु हुआ है, ये बौद्ध भिक्षु हुआ है, इसने सम्राट अशोक को पूरी तरह से बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। और सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये केवल इसको प्रथम शताब्दी लिखा जाता है कि प्रथम शताब्दी में, और कश्मीर के कुंडलबन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इतिहास मिल रहा है, यहां से पूरा इतिहास मिल रहा है। कश्मीर के कुंडलबन में हुआ, और उस कश्मीर के कुंडलबन में जब हुआ था तो सम्राट कनिष्क, उस समय भारत का चक्रवर्ती सम्राट था कनिष्क, इसके राजकीय संरक्षण में, और इसी के दरबार में वसुमित्र और अश्वघोष 2 बौद्ध भिक्षु हैं, वसुमित्र और अश्वघोष, इन दोनों ने कर्मशः अध्यक्ष और उपाध्यक्षता की थी, वसुमित्र ने और अश्वघोष ने, इसने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की। अब यहां पर सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि इन पर स्पेशली कभी कनिष्क पर 20 शब्दों में पूछ लिया तो सम्राट कनिष्क मौर्योत्तर काल में, और ये मौर्योत्तर काल में शासक हुआ जिसकी मथुरा और पेशावर में राजधानी होती थी। ये बौद्ध धर्म को मानने वाला प्रसिद्ध राजा हुआ है। इसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान 20 शब्दों में
बेहतरीन हो गया उसके लिए, कनिष्क के लिए। यदि उसने वसुमित्र पे पूछ लिया कि वसुमित्र पर 20 शब्द लिखने हैं, निम्न पर 20 शब्द मैंने विवेक कीजिएगा 20 शब्दों में, तो वसुमित्र पे पूछा तो सम्राट कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष रहा है और इसने महाविभाषा शास्त्र लिखा है, इसकी रचना है, महाबौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ है महाविभाषा शास्त्र। इसी पे कभी प्रश्न पूछ लिया, कभी उसने महाविभाषा शास्त्र पे पूछ लिया, कभी वसुमित्र पे पूछ लिया। बौद्धों की रामायण इसे कहते हैं। ये बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया है, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र, वो अश्वघोष ने लिखा है बच्चा। वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र लिखा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध, बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है इसको, महाविभाषा। यदि उसने महाविभाषा शास्त्र को पूछा तो हमने लिखा कि महाविभाषा शास्त्र को लिखने वाला प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुमित्र है और यह कनिष्क के दरबार में था और इस महाविभाषा शास्त्र को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहा जाता है। 20 शब्द कंप्लीट हो गए। और उसने ऐसा, यदि उसने अश्वघोष पे पूछ लिया कि अश्वघोष पे लिखिएगा, तो ये भी अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में है। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नाम का बौद्ध भिक्षु है जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीत की उपाध्यक्षता की थी और इसने बुद्ध चरित्र लिखा, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसने, इसकी अगली पुस्तक का नाम है सौदरानंद और सरिपुत्र, ये 3 पुस्तकें इसकी, सरिपुत्र, सौदरानंद और बुद्ध चरित्र। भगवान बुद्ध पर, मैंने बुद्ध के बारे में सौदरानंद और सरिपुत्र ये दो बौद्ध धर्म के 2 बड़े धर्मावलंबी या बौद्ध धर्म के 2 इसको कह सकते हैं। बौद्ध धर्म में 8 जो बड़े हुए हैं उसको इस पर बौद्ध धर्म का वो करने वाले, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले 2 बड़े बौद्ध भिक्षु है। सीधी सी बात है, इनको एक और नाम दिया जाता है बल्कि, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैंने बौद्ध धर्म को का प्रचार प्रसार करने वाले 2 बड़े बौद्ध भिक्षु सौदरानंद और सरिपुत्र, इन पर भी अश्वघोष ने टिप्पणी की है, ये लिखा है, पुस्तक लिखी है। तो ये तो हमारे पास बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हो गई और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। चाहे वसुमित्र पे लिखने को आ जाए, अश्वघोष पे लिखने को आ जाए, कनिष्क पे लिखने को आ जाए, ये सब हो जाएगा। कि जो जैन, अब उसको सवाल पूछने वाला कैसे उसको पूछ रहा है, ये जो उसने बड़े लेवल पे पूछ लिया है, 100 शब्दों में पूछ लिया है, तो उसके लिए हमारे पास मैटर बन जाता है कि जो जैन है, इस जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। हमारे यहां से शुरू हो जाएगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। और उन 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इन 2 का विशेष उल्लेख करना होगा। ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक ने 23 तीर्थंकरों ने चातुर्याम संप्रदाय का संचालन किया था। चातुर्याम यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तक चातुर्याम कहते हैं ना, कोई जैन नहीं था तब तक। चातुर्याम संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तक, यहां तक हो गया। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जैन शब्द इन्हीं महावीर स्वामी की तपस्या के बाद, इन्हीं महावीर स्वामी एक प्रॉपरली वर्धमान है, वर्धमान नाम का राजकुमार है, यात्री कुल का राजकुमार है, और इसने 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद, जब इसने 12 वर्ष की कठोर तपस्या कर दिया है, उसके बाद इसे महावीर कहा गया, उसके बाद इसे जिन कहा गया, उसके बाद इसे कैबल्य कहा गया, उसके बाद इसे निग्रंथ कहा गया। ये नाम, इसके सारे नाम पड़ गए हैं। तो उन्हीं में एक जिन शब्द है, जिन का मतलब इंद्रियों पे बस करने वाला, और इसी से जैन धर्म बना। और तब महावीर स्वामी ने ही 24वें तीर्थंकर के रूप में इसका पंच अणु महाव्रत, जो अभी मैंने चर्चा की थी, पंच अणु महाव्रत सिद्धांत दिया है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी सर, पार्श्वनाथ 23वां 23 और फर्स्ट में ऋषभदेव सर, ठीक है। और हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख मिला है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला कालखंड हमारा शुरू हो रहा है कि जैनों की संगतियां पर, स्पेशली जैन धर्म की जो संगतियां हुई हैं, उसमें 2 ही संगति का, प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति, 2 ही जैन संगतियां हुई हैं। तो प्रथम जैन संगति का जो उल्लेख है वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 298 ईस्वी पूर्व तक का। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जिस जमाने में मगध साम्राज्य का चतुर्थ राजवंश यानी मौर्य साम्राज्य, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा राज कर रहा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राजकीय संरक्षण में, चंद्रगुप्त मौर्य के राजकीय संरक्षण में, और उसका टाइम भी यही है फिक्स, 322 से 298,
24 साल तक ये प्रथम जैन संगीति चलती रही। तो इस दौरान प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूल भद्र नामक जैन भिक्षु ने की थी। इस पर भी टिप्पणी लिखने आ जाती कई बार स्थूल भद्र पर। तो स्थूल भद्र ये प्रसिद्ध जैन भिक्षु है, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष है और जिसने पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। और इस स्थूल भद्र ने बाद में जब जैन संगीति में विद्रोह उत्पन्न हुआ तो इस स्थूल भद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय, इस पे भी आ जाता है सर कई बार कि श्वेतांबर संप्रदाय पर विवेचना 20 शब्दों में। श्वेतांबर संप्रदाय जैनों का प्रथम संप्रदाय है। इसकी स्थापना स्थूल भद्र नामक जैन भिक्षु ने की थी। प्रथम जैन संगीति के बाद जब जैन धर्म में विवाद हुआ था तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैनियों को श्वेतांबर की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो श्वेतांबर पे अलग आता है लिखने के लिए, स्थूल भद्र पे लिखने के लिए अलग आता है और प्रथम जैन संगीति पर 3 तरह से प्रश्न कर सकता है। सर जी ठीक है। और द्वितीय जैन संगीति में वो ठीक है, जो श्वेतांबर चल उसी साथ चल जाते हैं। एक दिगंबर संप्रदाय है। अब दिगंबर श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहने वाले। इसको भद्रभाव नामक जैन भिक्षु ने इसकी स्थापना की। उसने क्यों स्थापना किया कि भद्रभाव प्रसिद्ध जैन भिक्षु है। वो प्रसिद्ध जैन भिक्षु यही व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को मोटिवेट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को यह कहा था कि जब मगध में भीषण अकाल पड़ गई थी 298 ईस्वी पूर्व में, उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 12 दिन की सलेखना। अब इसमें भी सवाल आ जाता है कि सलेखना क्या है। तो जैनियों को उपासना करते हुए इसे सवाल आया है सर कई बार कि सलेखना को समझाइएगा। सलेखना 20 शब्द में 50 शब्द में। तो सलेखना का मतलब होता है कि जैन धर्म में कठोर उपासना, निराहार, बिना माने भूखे प्यासे रहते हुए अपने प्राणों का त्याग करना, अपने मोक्ष प्राप्त करना, प्राणों का त्याग करना, दैट इज सलेखना। कठोर तपस्या और अपने प्राणों का अंत करना, सलेखना। और इस विधि से भद्रभाव ने प्रेरित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। और वहीं पर 12 दिन की कठोर उपासना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। लेकिन ये भद्रभाव वापस आ गया सर। और भद्रभाव जब वापस आए तो यहाँ इसमें जैन धर्म में विवाद हुआ। तो स्थूल भद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय स्थापित किया था, अलग 2 फाड़ हो गए। और दिगंबर संप्रदाय की स्थापना भद्रभाव ने कर दी थी। लेकिन जब श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना स्थूल भद्र ने की थी, इसने आचरांग सूत्र बनाया। ये आचरांग सूत्र, ये जैन धर्म में आचरांग सूत्र स्थूल भद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना के साथ किया। और दिगंबर संप्रदाय की स्थापना करते हुए भद्रभाव ने कल्प सूत्र बनाया था। इस पर एक प्रश्न यदि कल्प सूत्र भी अलग सवाल कर देता है सर कई बार कि कल्प सूत्र क्या है। कल्प सूत्र भद्रभाव द्वारा रचित प्रसिद्ध जैन साहित्य है जिसमें 24 के 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय भी है और दिगंबर संप्रदाय के बारे में विशेष उल्लेख। खत्म कहानी।